Welcome to the Eclipse classes. My name is Nishinidhi. Today we will start. New topic is vitamins. A vitamin is an organic molecule that is an essential micronutrients which an organism needs in small quantities for the proper functioning of its metabolism. Essential nutrients cannot be synthesized in the organism either at all or not in sufficient quantities and therefore must be obtained through the diet. It means most of the vitamins are not synthesized in the body. क्या है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन क्या हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, तो हमें किसके थ्रू लेना होगा इनको? दे मस्ट कम फ्रॉम फूड, तो स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. तो क्या हो गए, विटामिन क्या होते हैं कि विटामिन आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डाइट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. सो द विटामिन आर मस्ट कम फ्रॉम फूड, स्पेशली क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आएंगे. और ये क्या हमारी बॉडी के लिए क्या है, इसेंशियल है, ताकि क्या करे, फंक्शन प्रॉपर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी. Vitamins can be classified according to their solubility and their function in metabolism. Vitamins can be classified according to their solubility. Solubility it means कि वो वाटर में soluble है और या लिपिड में soluble है और फैट में soluble है. तो vitamins are classified according to their solubility and their function in metabolism. So vitamins may be water soluble और फैट सॉल्युबल. vitamins क्या हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होंगे. vitamins आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी और एक्सेट्रा. तो vitamins तो चलो उनका हम पूरा नाम भी लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, vitamins ए लाइक कैसे, vitamins ए, विटामिन बी और विटामिन सी, ये होंगे C, D, E and so on. Some of them are further named as subgroups. Example B1, B2, B3, B5, B6 and B9, B7 and B12. जैसे कि B पे आएंगे, जैसे कि विटामिन B पे जाएंगे तो उनकी क्या होगी, सब ग्रुप्स आ जाएंगी, वो सब ग्रुप में कैटेगराइज्ड हो जाएंगे. लाइक B1 विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, B9 एंड B12. इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, सो हमने क्या देखा, विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं. ये क्या है, एसेंशियल हो गए. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो हमें इनको कहाँ से लेनी होगी, फूड के थ्रू. ठीक है, अब ये क्या है, कैटेगराइज है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी. वन इज वाटर सॉल्युबल एंड अनदर इज फैट सॉल्युबल. ये क्या होते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ए बी सी डी ई के and so on. Some of them further named as subgroups like B1, B2, B6, B12. Here the classification of vitamins. There are two types of vitamins. One is water soluble vitamins and another is fat soluble vitamins. तो vitamins कितने हैं पहले ये देखेंगे हम. A, विटामिन A, B, C, D, E और के. ओके, तो विटामिन बी और सी जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल होंगे, और ये जितने भी है ए डी ई के, वो सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं. ठीक है, तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल विटामिन. तो बी और सी क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, और जो ए डी ई के हैं वो क्या होंगे, फैट और लिपिड में सॉल्युबल होंगे. तो बी ग्रुप विटामिन एंड सी group vitamins are soluble in water, and vitamins which are soluble in fat and oils but insoluble in water are kept in this group. It means कि जो बस फैट और ऑयल्स में सॉल्युबल होंगे उनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स में रखा, और जो वाटर में सॉल्युबल है उनको वाटर सॉल्युबल में रखा. अब इनका डिफरेंस देखेंगे. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored in our body. तो water soluble vitamins क्या होंगे, वो बॉडी में stored नहीं होंगे. क्या होंगे, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, और क्या है, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड विथ फैट सॉल्युबल विटामिन क्या क्या है, दीज आर ए डी ई एंड के. दीज आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं. अब ये देखो कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल ही होंगे, वो फैट में सॉल्युबल होंगे, स्टोर्ड इन लिवर. और ये इनका जो होगा फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, ये फीकस के थ्रू बाहर आ जाते हैं.
फैट सॉल्युबल क्या होंगे, ये फेकस के थ्रू बाहर आ जाएंगे, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये यूरिन के थ्रू इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कलर विजन। अब कलर विजन विटामिन ए, आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इनको। विटामिन ए किसके लिए होती है, आई विजन के लिए, ठीक है। एंड ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो गई, फैट सॉल्युबल विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कलर विजन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये देखो, डिफिशियंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन प्रोड्यूसेस नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करा सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है, तो वो क्या हो गई, डेफिशिएंसी होगी, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस होंगी। एंड स्केलेटल डिफॉर्मेशन, हीमोरेजी एंड हीमोलाइसिस, ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज फैट टिश्यू, ठीक है। अब ये देख लिया हमने क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल्स क्या है, दो हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब क्या है, विटामिन ए, डी, ई के क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर आएंगे, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी से कैसे बाहर आएंगे, फिकल मैटर के थ्रू बाहर आएंगे। अब हम विटामिन बी और विटामिन बी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Here some important vitamins and their sources and their deficiency disease, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए, डी, ई और के क्या थे, फैट सॉल्युबल, और विटामिन बी और सी क्या हो गए, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या क्या हो गए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो यहाँ हम विटामिन ए को पढ़ेंगे, और इनका सोर्स क्या है, जितने भी विटामिन हैं उनका सोर्स, और इसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, ये कॉमन है, हम सब जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और इनका सोर्स क्या हो सकता है, फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क। अब हम विटामिन बी की फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सारी। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 एंड विटामिन बी12। हमने विटामिन बी3, बी5, बी7 और बी9 को मेंशन नहीं किया है, बट हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन बी1 है, ये देखो, ये है विटामिन बी1 इज ऑल्सो नोन एज थायामीन। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं, थायामीन। इनका सोर्स क्या है, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएंगी, भूख की कमी होती है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, विटामिन बी1 का रोल कहाँ है, तो ये नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन बी1 का कहाँ रोल है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में। अब है विटामिन बी2। विटामिन बी2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। क्या कहलाते हैं, बी2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इनका सोर्स क्या है, मिल्क, एग वाइट, लिवर एंड किडनी। इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकती है, अनीमिया और चेलियोसिस, इट मीन्स की फिजरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। अब विटामिन बी2 क्या है, राइबोफ्लेविन है। इनका सोर्स हमने देखा, मिल्क, एग वाइट और लिवर और किडनी। अब ये कहाँ इनका रोल होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी2 कहाँ रोल प्ले करते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी फॉर्मेशन और आयरन मेटाबॉलिज्म में। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाए, और तो क्या होंगे, अनीमिया है ना, अनीमिक हो जाते हैं पेशेंट। अब हमें पढ़ना है विटामिन बी3। विटामिन बी3 को क्या बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन बी3 इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। अब नियासिन का क्या रोल प्ले है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द हार्ट बाय रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करते हैं, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कभी भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी की बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ओके। अब क्या है, विटामिन बी5। विटामिन बी5 इज ऑल्सो नोन एज पैंथोथेनिक एसिड।
पैंटोथेनिक एसिड। अब इनका रोल कहाँ है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड सेक्स हार्मोन्स एंड हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। विटामिन B5 कहाँ काम करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वहाँ कौन से विटामिन काम करती है? विटामिन B5। अब है विटामिन B6। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन। अब इनका सोर्स क्या है? ईस्ट, एग यॉक, सीरियल्स एंड ग्राम्स। ठीक है, अब इनकी कमी से क्या होगी? इनकी डिफिशियंसी कॉजेस कन्वर्जन और अनीमिया एंड स्किन डिसऑर्डर्स। ओके, तो अब ये कहाँ हेल्प करते हैं? इनका रोल कहाँ है विटामिन B6 का? तो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कौन? विटामिन B6। ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगी? अनीमिया एंड स्किन डिसऑर्डर। अब है विटामिन B7। विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन। बायोटीन। अब इनका रोल कहाँ है? इट प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग गुड स्किन एंड नेल्स। अब ये क्या करते हैं? गुड स्किन एंड नेल्स में को मेंटेन करने में बनाते हैं। तो ये क्या खूबसूरती पर आती है? कौन से विटामिन? विटामिन B7। अब क्या है हमारी? विटामिन B9। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द फीमेल। अब है क्या? विटामिन B9। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। फॉलिक एसिड। इट प्लेज क्रूशियल रोल इन RBC सिंथेसिस। अब ये भी क्या करते हैं? RBC सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। कौन? तो विटामिन B9। It is major requirement for pregnant women to avoid brain and spinal cord defects in her new unborn fetus. अब अगर इनकी कमी ना हो तो इसीलिए क्या करते हैं? जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो तो उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है और कैप्सूल। क्यों? क्योंकि उनके जो वॉम्ब में बच्चे हैं उनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिजीज ना हो, उनको कोई डिफिकल्टीज ना हो, इसीलिए क्या B9 उनको दिया जाता है। और इसकी कमी से क्या हो सकती है? अनीमिया हो सकती है। क्या? अगर विटामिन B9 की कमी होगी तो क्या हो जाएगी? अनीमिया। ठीक है, अब है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालैमिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? इट हेल्प्स इन RBC फॉर्मेशन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। विटामिन B12 कहाँ हेल्प करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में। अब इनका सोर्स क्या है? मीट, फिश, एग एंड कर्ड। अब इनकी कमी से क्या हो जाएगी? प्रिनीसियस अनीमिया, RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। अब क्या होंगे? लीड्स टू अनीमिया। ये क्या हो जाएंगे? लीड्स टू, अगर इनकी डिफिशिएंसी होगी तो लीड्स टू अनीमिया, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया भी हो सकती है। ठीक है, अगर B12 की कमी हो तो वो क्या हो सकते हैं? पेशेंट अनीमिक भी हो सकते हैं। अब है विटामिन C। तो विटामिन C क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन C है। हम वाटर सॉल्युबल विटामिन ही पर है। तो विटामिन C को जनरली क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब स्कॉर्बिक एसिड का सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट। जितना भी खट्टा फ्रूट होगा वो क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या है? सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है? स्कर्बी में क्या होता है? ब्लीडिंग इन गम्स जो है टिथ के जो ऊपर जो गम्स लगे हैं उनमें क्या होंगी? ब्लीडिंग होंगी। ठीक है, अब इनका रोल देखो कहाँ है विटामिन C का? एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग बोन्स, कार्टिलेज, टिथ और इम्यून सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इन वुंड हीलिंग। अब क्या होंगे? कभी कभी ये इनका रोल कहाँ कहाँ देखा हमने? मेंटेनिंग बोन्स, कार्टिलेज, टिथ और इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इन वुंड हीलिंग। अगर कोई घाव हो जाए तो वहाँ पे कौन सी विटामिन हेल्पफुल है? विटामिन C। अब इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस क्या देखा हमने? स्कर्बी। ठीक है, और यहाँ पे और भी डिजीज हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग और माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। ठीक है, ये देखा हमने पूरा विटामिन्स। अब है विटामिन D, E एंड K। ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब इनका सोर्स देखेंगे विटामिन D, E और K का। ठीक है, अब ये देखो विटामिन D है। अब इनका सोर्स क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट। हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है कि विटामिन D हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट से।
ठीक है, और फिश एंड एग यॉक्स है। अब इनकी डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? इस डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमेलेकिया में क्या होते हैं? सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। अब बच्चों में क्या हो जाती है? बोन्स, अगर बोन्स का डिफॉर्मेशन होता है वो क्या हो गई? चिल्ड्रेन में, एंड वो हो गई रिकेट्स। एंड ऑस्टियोमेलेकिया सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। जैसे ही देखो कभी कभी क्या होता है, एज बढ़ते के साथ क्या होती है? बोन्स में प्रॉब्लम आने लगती है, पेन होने लगती है, जॉइंट पेन तरह तरह की होने लगती है। तो किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होती है। अब क्या है? विटामिन ए, इनका सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जर्म ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा। इनकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करा सकती है? इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। इनमें भी क्या हो जाती है? इनकी कमी से क्या होगी? मस्कुलर वीकनेस होगी। और लास्ट में क्या है? विटामिन के। विटामिन के की सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। इट मीन्स कि जैसे भी विटामिन के की कमी होगी तो जो जिस ब्लड, जैसे कि हमारे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब क्या होता है कि जितनी, अगर कोई इंजरी हुई और वहाँ से ब्लड पास हो ही जा रहा है, ठीक है, अगर जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा तब तक क्या होगा? ब्लड तो पास होता जाएगा, तब क्या होगा कि बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड पास हो जाएंगे, ब्लड लॉस हो जाएंगे। तो वहाँ पे किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। अगर इसीलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी ना हो तो क्या होगी कि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग टाइम जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, और जहाँ पे ब्लड विटामिन के की कमी हो जाती है वहाँ पे क्या होगी? ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होने लगी। इट मीन्स कि ब्लड क्लॉट थोड़ी लेट से करेंगे, उससे क्या होगी? ब्लड लॉस हमारे बॉडी में ज़्यादा होंगे। तो हमने पूरा विटामिन देखा। अब क्या है कि अराउंड 73% ऑफ दिस विटामिन कम्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक्स। अब जितने भी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा उसमें से क्या होते हैं? 73% विटामिन क्या होती है? फ्रूट और वेजिटेबल से हमें मिल जाती है। अब क्या है कि प्रोलॉन्ग विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू इरिवर्सिबल डैमेज टू बॉडी। अगर क्या होती है हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होते जा रही है लंबे समय से, तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? विटामिन देखा, उनका क्लासिफिकेशन देखा, और सारे विटामिन की सब कैटेगरीज देखी, और उनका सोर्स और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, hit the like button, share and subscribe. Thank you for watching this video.